हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे जो कि एनसीईआरटी की लास्ट में सॉल्व क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। वो कह रहा है ए कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर 0.5 एम एंड रेजिस्टिविटी आपको दे रहा है। सबसे पहले तो जो वैल्यूज़ आपको दे रहा है वो लिखेंगे। चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन दैट क्या क्या आपको दे रहा है, पहले बोल एक जगह पे लिख ली। तो गिवन दैट क्या क्या दे रहा है, सबसे पहले तो आपको दे रहा है डायामीटर। डायामीटर कितना है? 0.5 एम। तो इसको मीटर में चेंज कर लें क्योंकि रेजिस्टिविटी ओम मीटर में दी है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 टू 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिलीमीटर है ना, तो मीटर में चेंज कर दिया। फिर आपको वो दे रहा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो देखिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम यूनिट्स एक जैसे कर लें। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर? एल की वैल्यू पूछ रहा है। एल की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, यही हमें पता करना है। रेजिस्टेंस वो दे रहा है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है। 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हम लेंथ निकालते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो है एल अपॉन ए। एल अपॉन ए। ए क्या चीज़ है? एरिया। तो क्यों ना हम पहले एरिया निकाल लें। तो एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो आप यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू हम पुट कर दें तो पाई 0.5 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हमारी कितनी वैल्यू आई बच्चों? हमने तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ली है, आप लोग देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए। 1.963 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना ना भूलिएगा। तो ये एरिया आ गया हमारे। ठीक है। तो अब हमारी लेंथ क्या हुई? फार्मूले के हिसाब से लेंथ की वैल्यू निकालें तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी? आर इंटू ए। आर इंटू ए। ए हमने स्मॉल लिया है तो इसको स्मॉल ले लेते हैं। आप कैपिटल भी ले सकते हैं। आर इंटू ए अपॉन रो। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें। आर हमसे कह रहा है कि 10 ओम है। एरिया आपने निकाल लिया है 1.963 इंटू 10⁻⁻7। और रो आपको दे रहा है। रो कितना दे रहा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आपने इसको सॉल्व किया तो फिर हमारी तो वैल्यू आ रही है 122.7 मीटर। बुक की भी वैल्यू यही है। तो लेंथ की वैल्यू आ गई हमारे पास। यही हमें निकालना था। अब आप सेकेंड पार्ट देखिए इसका। वो कह रहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तब रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसको हम मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस R1 है, पहले का रेजिस्टेंस R1 है। तो रो लेंथ सेम है, एरिया बदल रहा है हमारा। एरिया हमारा बदल रहा है। और दूसरा एरिया जब हमने की वैल्यू चेंज कर दी, डबल कर दी, वो भी वही है, लेंथ भी वही है, एरिया A2 हो गया। ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या होगी? A1 की वैल्यू होगी पाई E1² अपॉन 4। और A2 की वैल्यू जो एरिया चेंज किया है, पाई E2² अपॉन 4। ठीक है।
अब डायमीटर आपने डबल कर दिया, तो हम इसको ऐसे लिख दें, पाई/4। पहले जो ये हमारा डायमीटर था तो वो D1 था, तो आपने डबल कर दिया। ये वैल्यू कितनी आई? ये वैल्यू आई πD1²। πD1²। अब R2/R1 निकाल लें हम, है ना? R2/R1, ये क्या होगा? तो L/A2 अपॉन रो L/A1। तो हम ऐसे लिख दें कि रो L/A2 टू रो L/A1, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये हो जाएगा A1, नीचे हो जाएगा रो L। ये और ये तो कैंसिल हो गया। क्या आया? A1/8। ठीक है, तो अब A1 की वैल्यू आपने क्या लिखी? πD1²/4। नीचे वैल्यू क्या आई? πD²। तो आपने तो R2/R1 कितना हुआ? R2/R1 इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर नहीं है, πD1²। ठीक है ना? तो πD1²/4 टू 1/πD1²। ये और ये कैंसिल, क्या आया? 1/। ठीक, R2 की वैल्यू क्या आई? R2 इज इक्वल टू 1/4 टू R1। यानी अगर आपने डायमीटर डबल कर दिया, तब क्या होगा? तब होगा रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा? पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे ये कह रहा है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी is connected across an unknown resistor, क्रॉस एन अननोन रजिस्टर। ये आपको दे रहा है 12 नोन रेजिस्टेंस, यानी आपको पता नहीं है करंट, यानी आई की वैल्यू क्या दे रहा है? 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बस ठीक है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से तो आपको ओम्स लॉ पता है कि ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होगी? R इज इक्वल टू V/I। V कितना है? 12 है। I कितना है? 2.5 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लिया, तो ये आ रहा है 4.8 इंटू 10⁻⁴ ओम। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, आप चाहे तो इसको किलो में भी लिख सकते हैं, 4.8 किलो। क्या आपका आंसर? बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। कह रहा, चलिए अब कह रहा है ये बैटरी 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस ये रिस्पेक्टिवली, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम। ये तो बहुत सिंपल है। एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है, चौथा रेजिस्टेंस ये है, पांचवा रेजिस्टेंस ये कनेक्ट है आपके एक बैटरी से जिसकी वैल्यू है 9 वोल्ट। पहले सर्किट बना देना ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, 0.5 है, और ये 12 है, और ये आपका 9 वोल्ट।
तो वो कह रहा है कि 12 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, जब सीरीज में सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं सेम करंट फ्लो होगा। तो पूछ रहा है 12 ओम में कितना रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, आर की वैल्यू क्या होगी, सब सीरीज में है, सीधे सीधे ये ऐड हो जाएंगे। आपको पता ही है 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 13.4 ओम, 0.4 ओम। और वी आपको दे रहा है 9 वोल्ट। आई की वैल्यू निकाल लिए, V इज इक्वल टू आई आर का के हिसाब से। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन आर। V आपका कितना है 9 वोल्ट, आर कितना है 13.4। कितनी वैल्यू आई भाई, हमारी वैल्यू आई 0.671 एम्पियर। तो 12, अब चूंकि सब सीरीज में कनेक्ट हैं इसलिए ये करंट सेम रहेगी सारे रेजिस्टेंस में। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर करंट थ्रो, देयरफॉर करंट थ्रो 12 ओम रजिस्टर, पर ऐसे ही लिखना चाहिए, 12 ओम रजिस्टर इक्वल टू 0.671। ये आपका आंसर। आइए अब ये देखें, हाउ मेनी 156 रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 1 अपॉन, तो कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट। तो अब कितने रजिस्टर आप पैरेलल में लगाएं 5 एम्पियर करंट फ्लो हो 220 वोल्टेज की लाइन से। देखिए आपने एक रेजिस्टेंस ये लगाया, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, ऐसे कितने रेजिस्टेंस लगाना है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, पैरेलल में, पैरेलल में कितने रेजिस्टेंस लगाना है। ये है हमारा R1, ये है R2, ये है R3। अब हमें तो नहीं पता ना, ये तो Rn है, Rn मतलब कोई भी नंबर है। और इसको आपने कनेक्ट कर दिया है 220 लाइन वोल्ट की लाइन से। यहाँ पे वोल्टेज क्या दे रहा है 220 वोल्ट, और इसमें कितना करंट फ्लो करा रहा है, वो कह रहा है इससे ज़्यादा करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। तो पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R इक्वलेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 1/R 1 प्लस 1/R2 प्लस वगैरह, यहाँ तक आगे चलते हैं और तक जाते, का मतलब कोई भी नंबर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/R इक्वलेंट एन टाइम्स कर दीजिए। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू एन इंटू 1/R। ठीक, एन 1/R हमें कितना दे रहा है 176 दे रहा है। ठीक है ना, तो R इक्वलेंट कितना हुआ 76 अपॉन एन। P अपॉन आई इज इक्वल टू आई आर इक्वलेंट। क्या हम कहें V अपॉन आई इक्वल टू आर इक्वलेंट। P कितना दे रहा है 220, आई कितना दे रहा है 5, आर इक्वलेंट क्या है 176 अपॉन एन। यहाँ से आप एन निकाल लीजिए, यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल लीजिए। ये कितने आ जाएगा 176 5 अपॉन 220, वैल्यू आ जाएगी। और आपको रजिस्टर चाहिए पैरेलल में अगर कनेक्ट है
तो 5 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन। So how would you connect three resistor each of 6 ohm so that combination has a resistance 9 ohm? अब 9 ओम का रेजिस्टेंस हमें बनाना है और हमारे पास है 6 ओम का रेजिस्टेंस। कितने हैं? 3 हैं। तो इसे हम कैसे कनेक्ट करें? हमें मालूम है कि अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/R लिखते हैं, और अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमें सबसे पहले 1 का तो हम एक दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, फिर सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देखिए 3 रेजिस्टेंस हो गए। ये 6 है, ये 6 है, ये 6। तो जो पैरेलल में कनेक्ट है आप कैलकुलेट कीजिए। 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ये बराबर हो जाएगा 2/6। ये बराबर हो जाएगा 3। आर इज इक्वल टू 3। और आप टोटल निकालिए, यानी आर इक्वलेंट निकालिए, तो आर इक्वलेंट इक्वल टू 6, ये हमारा 9 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर 9 ओम हम क्या लिखेंगे? फॉर 9 ओम टू रेजिस्टर्स should be connected in parallel, should be connected parallel and then in series। तब हमें मिलेगा। अब आइए 4 ओम। 4 ओम के लिए देखें, तो क्यों ना हम 4 ओम में दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दें, और इनके पैरेलल एक हम 6 ओम का पैरेलल में लगा दें। देखिए ये 6 है, ये 6 है, ये 6। ये कितना हो गया? R इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 ओम, और फिर 1/R इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6 के बराबर। एलसीएम कितना आया? 12 आया। जो हो गया 1 प्लस 2, यानी 3/12। 3 1 द 3, 3 4 द 12 इक्वल टू 1/4। तो आर इक्वलेंट कितना आया? आर इक्वलेंट आ गया 4 ओम। तब आप लिख सकते हैं कि फॉर 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टर, two resistances, two resistances, two resistances are connected series, are connected in series, then in parallel, and in parallel, and in parallel with one 6 ohm resistor। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आइए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे कह रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज टू 20 वोल्ट। पहले लिखिए आप सबसे पहले क्या क्या दे रहा है, फिर देखते हैं क्या पूछ। गिवन दैट, क्या क्या दे रहा है आपको? P इज इक्वल टू 220 वोल्ट। पावर आपको दे रहा है 10 वाट।
ठीक है, 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 वाट, हाउ मेनी लैम्प्स can be connected in parallel with each other across two wide 220 volt line if the maximum allowable current is 5 एम्पियर। आई की वैल्यू आपको दे रहा है 5 एम्पियर। कह रहा बताइए कितने बल्ब हम कनेक्ट करें। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू आई आर और R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ये आपका आया 220 अपॉन 5, 5 फोर द एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया 44 ओम। अब हमें मालूम है कि पावर किसके बराबर होती है, ई स्क्वायर अपॉन आर के। आर की वैल्यू क्या होगी, ई स्क्वायर अपॉन पी के। ठीक, वी स्क्वायर क्या हो गया 20, पावर कितनी है 10 वाट, ये आया 4840। ठीक है ना। अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब निकालना है हमें। बल्ब का रेजिस्टेंस तो मालूम है कितना है 44, 1/R। चूंकि पैरेलल में है तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस R1, दूसरा का रेजिस्टेंस R2, प्लस प्लस ये चला n टाइम्स। पैरेलल में है तो मान लिया हमने n टाइम्स। तो ये कितना है 1/44। ये हम मान लेते हैं 1/R डैश इंटू एन। ये आया 1/44 और आपने 1/R डैश, यहाँ पे इसको R डैश कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली पता रहे। तो R डैश की वैल्यू आपने क्या निकाली बच्चों 480। ये क्या है नंबर। जब हमने नंबर निकाले तब हमारे पास आया 484/40। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लिया तो 1/4 100 वर्ल्ड नंबर ऑफ बल्ब्स देंगे, वर्ल्ड नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल टू 100। क्लियर। थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, ट्विस्टेड क्वेश्चन है तो अच्छी तरह समझ लीजिए। आइए 13 करते हैं। 13 में क्या कह रहा है, ए हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 20 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए बी। देखिए एक ओवन है उसमें दो कॉइल हैं, एक है ए दूसरा है बी और उनका रेजिस्टेंस है 20। कह रहे हैं विच में भी यूज सेपरेटली, तो आप अलग अलग यूज करते हैं, फिर आप उसको सीरीज में यूज करते हैं, फिर आप उसको पैरेलल में यूज करते हैं। तीन कंडीशन दे रहा है और कह रहा है तीनों कंडीशन में आप बताइए करंट कितना। चलिए तो बहुत सिंपल है। पी आपको दे रहा है 220 वोल्ट, आर दे रहा है आपको एक प्लेट का 24 ओम। यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल लें, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये कितना है 220/24। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 9.16। ठीक है, तो यानी जब हम ये कंडीशन सेपरेटली, फर्स्ट कंडीशन तो हमने निकाल ली। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हम लिखेंगे व्हेन रेट्स आर सेपरेटली। क्या है करंट इक्वल टू 9.16। अब आइए सेकंड केस।
व्हेन प्लेट्स आर इन सीरीज। अब क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले प्लेट ए प्लेट का रेजिस्टेंस 24 है, अभी 24 है, तो ये हो गया 40। ठीक है। अब यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए I2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, E अपॉन आर। कितना है 20 ऑन 8, है ना। अब आपका निकल के आ रहा है 4 पॉइंट। तीसरा में आइए, तीसरे में क्या है, व्हेन प्लेट्स आर एन प्लेट्स आर इन पैरेलल। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R इक्वलेंट अपॉन 24 प्लस 1/24। ये क्या हो गया, वो अपॉन 20, ये क्या हो गया 1/12। आर इक्वलेंट कितना आया बच्चों, 12। ठीक। अब यहाँ से आई इसको I3 मान लीजिए। I3 इज इक्वल टू अपॉन इक्वलेंट, भी कितना है 220, ये कितना है 12 ओम, तो आपका आया 18.33। तो तीनों कंडीशन में करंट की वैल्यू आपने निकाल ली। जब अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो 9.16, जब सीरीज में कर रहे हैं तो 4.6, और जब पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं तो 18.33 एम्पियर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अगला 14, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following: 6 volt बैटरी इन सीरीज विद 1 and 2 ohm resistor। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, आर इक्वलेंट निकाल लेते हैं, 1 + 2 3 ओम सीरीज में है, और 6 वोल्ट की बैटरी भी सीरीज में लगी है। यहाँ से तो आई निकल आएगा, I इज इक्वल टू अपॉन आर इक्वलेंट 6 है, आर इक्वल 3 है, के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पावर निकाल, पावर क्या है, I²R से निकाल लीजिए। आई आपका कितना है, आर कितना आपका है, स्क्वायर आर, आई कितना है 2 है, हाँ ठीक है, और आर कितना है 2 to the 4, 4 3 द कर गए क्या। आई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2 एम्पियर, ओम में निकालना है। अच्छा अच्छा, पावर किसके बराबर होती है, I²R। वो कह रहा है कि 2 ओम में आप बताइए पावर कितनी है, तो हम लिखेंगे पावर इन 2 ओम। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, बच्चों को परेशान करने के लिए दिया इन्होंने। तो I² R, आई कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 2 ओम रेजिस्टर यानी 8 वाट। सेकेंड कंडीशन में 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 और 2 ओम। एक 12 ओम का रेजिस्टर बनाइए, एक 2 ओम का रेजिस्टर बनाइए, के पैरेलल में एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, के पैरेलल में बैटरी
ये है 4 वोल्ट, ये है 12 वोल्ट, ये है 2। तो आर इक्वलेंट निकालने तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 2, ये बराबर हो गया 12। 1 प्लस ये कितना हुआ बच्चों? 2 6 तो हम ऐसा क्यों करें? हम ऐसा करें ही ना, इतना लंबा चक्कर। तो हम लोग क्या करें, शॉर्ट वाली बात करें। शॉर्ट वाली बात क्या है बच्चों? हम लिखेंगे पावर इन 2 ओम, कि हमें तो यही निकालना है, पावर इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए आपको ये पता है कि क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन आर, ये एक फार्मूला है पावर का। तो यहाँ भी कितना है 4, आर कितना है 2, ये कितना हुआ 16/2। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इन बोथ केसेस पावर इज इक्वल पावर इन 2 ओम इज इक्वल टू 8 वाट। ठीक है ना? बहुत मेहनत करने की क्या जरूरत है जब शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास निकल के आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करें। 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट, एक लैंप है आपके पास जो 100 वाट 220 वोल्ट का है, दूसरा 60 वाट 220 वोल्ट का है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन? बताइए साहब क्या होगा? बस ये कह रहा है, कल आएगा, सिंपल है, क्योंकि पैरेलल में देखिए एक लैंप ये कनेक्ट है, दूसरा लैंप ये कनेक्ट, और ये कनेक्ट होने के बाद आपने तो कनेक्ट किया है 220 वोल्ट लाइन से। तो मान लीजिए ये करंट आई है, यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है, ये करंट कुछ इधर चला गया, ये मान लीजिए I1 है, ये मान लीजिए I2। टोटल करंट कितना हुआ, I इज इक्वल टू I1 I2। अगर हम I1 निकाल लें I2 निकाल लें तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या करें, पहले हम निकालें I1 फर्स्ट लैंप से, हम बात करें फर्स्ट लैंप। फर्स्ट लैंप में पावर कितनी है 100 वाट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, आर की वैल्यू निकाल लें, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पावर, टी कितना है 20, पावर कितनी है 100, तो सिंप्लीफाई कीजिए 484। तो अब I1 की वैल्यू निकाल लीजिए, I1 इज इक्वल टू ऑन आर, आई स्क्वायर आर से भी आप निकाल सकते, 220/4, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं। क्या आया 0.4 एम्पियर, I1 आ गया। इसी तरह हम I2 निकाल लें और सेकेंड लाइन, और सेकेंड लैंप, सेकेंड लैंप में क्या होगा, पावर कितनी है 60 वाट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, आर की वैल्यू निकाल लें, आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन पावर, टी कितना है 20 होल स्क्वायर अपॉन पावर 60, इसको आपने सिंप्लीफाई किया, क्या आ रहा है 806.67 ओम। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए I2 इज इक्वल टू वी अपॉन आर, टी कितना है 220, आर कितना है, आर की वैल्यू कितनी है 806
6.7, ये वैल्यू आ गई आपकी 0.2। तो आई की वैल्यू क्या हुई? आई की वैल्यू 0.45 प्लस 0.27 के बराबर हो गई। ये आपका फाइनल। चलिए अगला क्वेश्चन करें। विच यूजेज मोर एनर्जी, 250 वाट टीवी सेट है, तो हम लिखेंगे टीवी सेट की पहले एनर्जी कितनी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम बाई टी, क्या होगा? सबसे पहले हम एनर्जी 50 को किलो में बदल लें। 50 को किलो में बदलने की तो 1000, ये किलोवाट हो गई। कितने आवर? ये कितनी हुई? 0.5 किलोवाट आवर, ठीक है ना। एनर्जी कंज्यूम बाय टोस्टर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, ये भी किलोवाट आवर निकाल लें। में क्या होगा? 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, ये हम जानते ही। 1 मिनट, 1 मिनट में कितने आवर होंगे? 1/3 आवर। 10 मिनट में कितने होंगे? 1/60, 10, 1/6 आवर होंगे। एनर्जी क्या होगी? किलोवाट कितना है? 1200 वाट है। किलो में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। आवर कितना है? 1/6। देखिए 1 2, तो ये कैंसिल, 2 से इसको सॉल्व किया या 6 से कर देना, क्या करते और आसानी। 1200 ऑन 1000, दो में बन गया तो 1/6, ये हो गया 6 2 12 200 1 2, तो ठीक है। हाँ, ये हो गया 2/10, 0.2 वाट। इसका देखिए टीवी कितना ले रहा है? 0.25 किलोवाट आवर, ये ले रहा है 0.2 वाट। तो हम लिखेंगे देयर फोर टेलीविजन सेट कंज्यूम्स मोर एनर्जी। ठीक है, चलिए और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर रेजिस्टेंस 8 ओम के आर इज इक्वल टू करंट 15 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 15 एम्पियर, टाइम टी 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप। ठीक है, तो हम सबसे पहले टाइम को इक्वल टू इंटू 1 आवर में 36 सेकेंड्स होते हैं, 10 से 2 सेकेंड। हीट क्या होती है? हीट एच आई स्क्वायर आर टी, स्क्वायर आर टी है। आई की वैल्यू पुट करें, 3 स्क्वायर 8, है ना, 8 है, 7 2, पावर निकाल लें। ये क्या होगा?
इट ऑन टाइम, ये रेट वाला पूछ रहा है ना, 800.2 टाइम कितना है 7, या आपकी 8.2, ये और ये क्लियर। तो आप लिखिए द डेवलप इट डेवलप द हीटर it developed the heater a rate 100 वाट। ये आंसर जो है बुक की आंसर से टैली नहीं कर रहा है, अगर कहीं मिस्टेक हो तो पॉइंट आउट कीजिए बॉक्स में। कई तरीके से करने के बाद भी हमने देखा कि आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। अगर फिर भी आपको कोई कमी दिख रही है या दिख रही है, प्लीज़ बॉक्स में ज़रूर। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, लेकिन ये सारी एक्सरसाइज तब आप कर पाएंगे अच्छी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन नोट करिए और अपने आप इसको ट्राई करिए। आपको ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर